अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंडिया में मुसलमानों की आज जो हालत है, CA NRC का बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है। एक बेवज़न कौम, जिनका कोई वज़न नहीं है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिनकी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, जिनके मदरसों में गवर्नमेंट जैसा चाहती है, बाज़ रियासतों में वैसे निसाब लागू हो चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, आज जो है ना, आज हमारे पास में सिर्फ अपने अकाबिर की कहानियाँ और किस्से बाकी रह चुके हैं। हमारे बड़े ऐसे थे, हमारे बड़े वैसे थे, हमारे फलाने अकाबिर ने ऐसा कर दिया और फलाने बुज़ुर्ग ने वैसा कर दिया, और ऐसी तारीख़ उन्होंने रकम कर दी और ताजमहल खड़ा कर दिया और लाल किला खड़ा कर दिया। आज इंडिया में जहाँ देखो वहाँ पे हमारी अज़मत और सतवत के मनारे पूरी दुनिया को इस बात का पैगाम देते हैं, जो मुसलमानों की अज़मत को बयान करते हैं। ये सब माजी हो चुका है। आज हाल में हमारा क्या हाल है? असल चीज़ ये है, ये सब माजी के किस्से कहानियाँ हैं। ये प्रेजेंट, आज भूतकाल के अंदर मुसलमानों की इस मुल्क के अंदर क्या हालत है, किस कंडीशन में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो हमने देखना चाहिए। आज मोहतरम दोस्तों, हमारी ये जो हालत है, CA NRC लागू हो गया, बहुत सारी जगह पे डिटेंशन सेंटरों के काम चल रहे हैं। ये सब होने के बाद भी मैं मुसलमानों की गफलत, मुसलमानों की बेहोशी, और उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे तकलीफ़ पहुंचाती है वो है मुसलमानों की फ़िरका बंदी। मुसलमान होश में आने को तैयार नहीं है। एक बात याद रखो, यानी मुसलमानों में जो तोड़ है ना, तोड़ आपस का, फ़िरक़ों को लेकर, जमातों को लेकर, मसलकों को लेकर नहीं होश में आने को तैयार है। डिटेंशन सेंटरों का काम शुरू हो गया, उसके बाद भी होश में आने को तैयार नहीं है। और CA NRC लागू हो चुका है, कोरोना की वजह से रुका हुआ है। जब वो इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद में हम देखेंगे कैसे हालात होने वाले हैं। तो लेकिन उसके बाद में भी होश में आने को तैयार नहीं है। उनकी आपस की फ़िरका बंदी और मसलकों के नाम पर लड़ाई झगड़े, और अब मेरा मसलक बड़ा और तेरा मसलक छोटा, और इसके मसलक में ये गलत और मेरे मसलक में वो सही, इसी में हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। मुझे ये सारी बातें क्यों बताना पड़ रही है? मेरी जो मजलिस होती है हर जुमा को, लाइव मजलिस, मैं पिछले कई हफ्तों से ये महसूस कर रहा हूँ। आज उसके 45 हफ्ते हो चुके हैं, और मैं हमेशा ये ऐलान करता हूँ कि देखो, हमारा मकसद है लोगों की रहबरी, रहनुमाई करना। उसके बाद में भी मैं देख रहा हूँ फ़िरका बंदी वाले, उसके अंदर सवालात लोगों का पूछना, इतना समझाने के बाद में भी मसलकों की बुनियाद पे अपने मसलक को बड़ा, दूसरे के मसलक को नीचा दिखाने वाले सवालात करना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सिर्फ़ एक ऐसी जहनी दीवालियापन के शिकार कौम की अलामत और निशानी है, जिनका हाल स्पेन के अंदर पूरी दुनिया के लिए एक इबरत का नमूना बना हुआ है। उसके बाद भी वो कौम, यानी मैं हमेशा बोलता हूँ, भाई आप जिस मसलक पे अमल करते हो ना, आप करो ना अमल, आपको किसने मना किया है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 15 और 25 ने इस देश के रहने वालों को पूरा फ्रीडम दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है, फ्रीडम ऑफ कलर दिया है, फ्रीडम ऑफ जो है कास्ट दिया है। यानी आप किसी के कास्ट की बुनियाद पर, किसी के जो है धर्म की बुनियाद पर, किसी के कलर की बुनियाद पर उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पूरी आज़ादी है। रंग भेद, नस्ल, ज़ाति और रिलीजन के हिसाब से आप एक ऐसे देश में हो, आपको पूरा यहाँ पे मज़हब के एतबार से आज़ादी है, मसलक के एतबार से आज़ादी है। आप किस पंथ को मानते हो, किस मसलक को मानते हो, लेकिन अपने मसलक में रहते हुए दूसरे को उंगली करना, दूसरों के मसलकों में टांग अड़ाना, और दूसरों के मसलकों के अंदर जो है ना, इस तरीक़े से तमाशे करना, इस तरीक़े से इंतशार और फितने करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जहनी दीवालियापन के शिकार कौम की निशानी है। ये निशानी है उस कौम की जिनको स्पेन में गाजर मूली की तरह से काटा गया, फिर भी ये कौम अभी होश में आने को तैयार नहीं है। ये फिर उसी में लगी है जिनको पूरी आज़ादी है, आप अपने मसलक पे अमल करो, उसके बावजूद भी हम अपनी फ़िरका बंदी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये इबरत है, इबरत हमारे लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो फ़िरका बंदी है, अगर हम अभी इससे बाहर नहीं निकले ना तो हमारा वो हाल होने वाला है। जो डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं ना, उसके अंदर भी लोग जाके झगड़े करेंगे, उसके अंदर भी। वहाँ जाने के बाद में भी ऐसे अलग अलग जमातों की अलग अलग मजलिसें लगते जाएंगी, उनकी अलग अलग नमाज़ें होंगी, उनके अलग अलग जो है बयानात होंगे, सब अलग अलग होंगे हमारा। अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत ही यानी जहरीला नासूर है, नासूर है ये। नहीं होश में आने को तैयार है भाई मुसलमान। मुझे इतना अफसोस होता है मैं जब मजलिस के अंदर इस तरह के आपस में तोड़ के सवालात देखता हूँ। 1000 बार समझाने के बाद भी नहीं, जूते खा के भी समझने को नहीं तैयार है। योगी आदित्यनाथ को जो अल्लाह ने मुसल्लत किया ना यूपी में, वो जुल्म नहीं है, वो जुल्म नहीं कर रहा है वो, बल्कि हमारी हरकतों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से, हमारे बदआमालियों की वजह से अल्लाह ने मुसल्लत किया हुआ है उसको। मुसल्लत जो उसने बड़े बड़े मुसलमान, जो बड़े बड़े बिलेनियर और करोड़ोंपति थे, जिनकी बिल्डिंगों को उसने नेस्तो नाबूद कर लिया, उनकी प्रॉपर्टियों को उसने कुर्क कर लिया और उनके जो जायदादों को उसने गवर्नमेंट के अंदर शामिल कर लिया। इस तरीके से जो उसने शिकंजा कसा ना, भाईगिरी, दादागिरी और जुल्म व सितम जो समाज के अंदर आम, जो ख़त्म कर दिया उसने जड़ से। तो वो जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से वहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना, जुल्म नहीं है वो मुसल्लत किया अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर बहुत। उसके बाद में भी ये फ़िरका बंदी जो है आपस में होश में आने को तैयार नहीं है, अल्लाह ताला ने मुसल्लत करने के बावजूद भी। फिर भी मैं देख रहा हूँ नहीं, ख़त्म नहीं होने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी जमात ये, तेरी जमात वो, मेरी बिरादरी ये, मेरी बिरादरी वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि मुसलमानों की जो बर्बादी है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल से बाहर निकले तो उस वक्त भी आपने यही कहा था कि भारत में मुसलमानों के बर्बादी की सबसे बड़ी वजह उनकी ये फ़िरका बंदी है, उनके आपस की लड़ाइयाँ हैं। और आज भी हम होश में नहीं आए। मैं समझता हूँ ये बात तकरीबन आज से 70-80 साल पुरानी तो होंगी, लेकिन आज भी हमारा यही हाल है, आज भी यही हाल है हमारा। मसलकों की बुनियाद पे एक दूसरे को हकीर समझना, जमातों की बुनियाद पे एक दूसरे को मेरी जमात बहुत आला है, ऊंची है, तेरी जमात बहुत नीची है, सब हकीर लोग हैं, सब गरीब लोग हैं, सब अनपढ़ लोग हैं, सब जाहिल लोग हैं, ऐसा समझना। मेरा मसलक बहुत आला है, तेरा मसलक बहुत छोटा है। ये अजाब है, अजाब योगी आदित्यनाथ को जो अल्लाह ने मुसल्लत किया। और उसके अलावा भी मुल्क में ये जितने कानून बन रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये सिर्फ मुसलमानों के आपस के तोड़ का नतीजा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। और आगे भी जो होने वाला है ये तो शुरुआत है सिर्फ। अभी आसाम के अंदर मदारिस का पूरा सिस्टम देखिए आप। वो जो मुख्यमंत्री है वहाँ का, वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर था जब हमने वो सबक दिए थे, अब तो वो खुद मुख्यमंत्री बन चुका है। ऐसे ऐसे कानून उसने लागू किए हैं शिकंजा कसने के लिए, सोच भी नहीं सकते हैं आप। और वही हालात पूरे मुल्क के होने वाले हैं जो आज हालात यूपी के अंदर है। मेरा एक शागिर्द आया यूपी से, यहीं बैठा हुआ, मैंने उसको पूछा भाई कैसे हालात है? बोले मौलाना इतना मुसलमानों में डर और खौफ है, लोग दाढ़ियाँ रखने को डर रहे हैं। बोले दाढ़ियाँ रखने को, टोपी पहन के सफ़र करने को डर लग रहा है। इतना डर और खौफ जो भर गया हुआ है ना, उसके बाद में भी फिर वापस से जो है वो मसलकी, मेरा मसलक बड़ा, तेरा मसलक छोटा, बाज आने को तैयार नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं तो मुसलमानों का जो आने वाला मुस्तकबिल है उसको देखकर अभी से फ़िक्रमंद हूँ कि पता नहीं यहाँ पे स्पेन की और रशिया की तारीख़ कब दोहराई जाए और मुसलमान इसी तरह से आपस में लड़ते रहे। इनको उठा उठा के डिटेंशन सेंटर में भी डाला गया ना, वहाँ पे भी मारा मारी चल रही है। मेरा मसलक ये, तेरा मसलक वो, मेरी जमात ये, तेरी जमात वो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो आदमी भी मुसलमानों में तोड़ की बात करे, तोड़ की बात करे, तोड़ की, वो शैतान से भी ज़्यादा बदतरीन है। एक बात याद रखो, जो भी तोड़ की बात करे, तोड़ की बात करने वाले को मैं शैतान से भी ज़्यादा खबीस और शैतान से भी ज़्यादा नुकसानदेह समझता हूँ इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए। जो भी तोड़ की बात करे, चाहे 2 लोगों की मजलिस में कोई तोड़ की बात करे या 10 लोगों की मजलिस में तोड़ की बात करे या मस्जिद के मिंबर पे बैठ के तोड़ की बात करे या उमूमी जलसे में जो तोड़ की बात करे, ना इत्तेफाकी की बात करे ना,
शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है वो इस कौम के लिए। अरे आज जोड़ की ज़रूरत है, जोड़ की, आज इत्तेहाद की ज़रूरत है, मुसलमानों को इत्तेफाक की एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। उसके बावजूद भी मसलकों की बुनियाद पे होश में आने को तैयार नहीं हैं हम। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए और इंतज़ार करते रहो। अभी डिटेंशन सेंटरों के काम मुकम्मल हो गए, खाली कोरोना वायरस को काबू में आने दो। CA NRC लागू होने वाला है, इसमें रत्ती बराबर की शक और शुबे की बात नहीं है। अल्लाह उससे पहले और स्पेन और रशिया की तारीख़ इस मुल्क में दोहराई जाने से पहले ये जो मुसलमान हैं ना, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अल्लाह इनको होश अता फरमाए और हमारे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए। होश में आ जाओ मेरे भाई, वक्त से पहले होश में आ जाओ। अभी अल्लाह ने मौका दिया है, छोड़ो ये फ़िरका बंदी को, छोड़ो ये जमाती और मसलकी लड़ाई झगड़ों को। ये छोड़ना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर नहीं छोड़ेंगे ना, बस अल्लाह ही रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।